क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में दो आकृति दी हुई है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो दूसरी आकृति है उसमें प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। अब हमें ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उससे पहले तो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि जो ये पहली आकृति है, पहली आकृति में जो ये संख्याएं लिखी हुई है, ये संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि जो यहाँ पर ये संख्या 101 है, यहाँ पर 43 है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर ये 35 है। इन चारों संख्याओं के द्वारा हम किस प्रकार यहाँ पर बीच में लिखी हुई संख्या 38 को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन इस आसान प्रश्न को हल करने का तरीका क्या है। यहाँ पर देखिए 101 लिखा हुआ है और यहाँ पर 15 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, 101 में 15 जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा, 116 आ जाएगा। आपको इतना समझ में आ गया कि 101 और 15 को जोड़ा गया है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जो ये 43 है और ये 35 है, आपको इन दोनों संख्याओं को भी जोड़ना है। जोड़ना तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर आ जाएगा 78। फिर क्या करना है, आपको 116 में से 78 को घटाना है और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये 38 आता भी है क्या नहीं, क्योंकि 38 ही तो लेकर आना है ना हमें। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 3 और आप देख ही सकते हो कि 38 आ गया है और 38 ही यहाँ पर बीच में लिखी हुई संख्या है। आपको ये पैटर्न समझ में आ गया ना। करना ही क्या है, 101 और हमने यहाँ पर जो ये 15 लिखा हुआ है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा तो 116 आ गया। फिर हमने क्या सोचा कि 35 और यहाँ पर जो 43 लिखा हुआ है, इन दोनों संख्याओं को भी जोड़ देते हैं। अगर जोड़ा तो कितना आया, 78 आया और 116 में से हमने जैसे ही 78 घटाया तो यहाँ पर 38 आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर बाहर लिखी हुई जो ये चार संख्याएं हैं, इन चार संख्याओं के द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या 38 को प्राप्त कर सके। तो फिर अब हम यही पैटर्न यहाँ पर दूसरी आकृति में भी लगा देते हैं। करना ही क्या है, यहाँ पर 184 और यहाँ पर जो 48 लिखा हुआ है, इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देते हैं और देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 232। फिर क्या करना है, 56 और यहाँ पर जो 34 लिखा हुआ है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है और जोड़ना तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर आ जाएगा 90। उसके बाद क्या करना है, 232 में से हमें 90 घटाना है। तो ये भी बिल्कुल आसान है। करना ही क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा ये 142। तो अब आप ये देख सकते हो कि जो आंसर है वो तो 142 है। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 142 आएगी। लेकिन ये भी देखते हैं कि ऑप्शन में 142 है भी या नहीं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ऑप्शन सी है उसमें 142 लिखा हुआ है। तो हमारा यहाँ पर आंसर जो है वो बिल्कुल सही है।